हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो आज मैथ का पेपर हुआ था क्लास 10th का, मैं उसका सेट डी भी लेकर आ चुका हूँ। तो दोस्तों आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक्स + 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2² × 3 × 13। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ 26 एंड 91? जो इसका HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 13। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वूज जीरोज आर -3 एंड 2। इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा x² + 3x + 2 = 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन x² x - ky + 4 एंड 2x - 6y - 5 हैज नो सॉल्यूशन। इसमें जो है k की वैल्यू हो जाएगी ≠ 3, क्योंकि आपको पता ही होगा जो a² जो नो सॉल्यूशन की वो होती है कंडीशन a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2 होती है। तो उससे k ≠ 3 आ जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - kx + 9 हैज इक्वल रूट्स। जो इसमें x की वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी ±6। ठीक है, क्योंकि d = b² - 4ac, इसमें d कितना हो जाएगा 0। आगे चलते हैं। फाइंड 7 टर्म ऑफ एन AP। तो इसमें जो a है वो कितना है 1 और जो d है वो कितना 4 - 1 = 3। तो इसमें जो a6 की वैल्यू हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 19। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, जो आपको पता ही होगा इसकी कंडीशन 2/6 = 1 मान लीजिए ये लेंथ x है तो इसको x लिख लेता हूँ मैं। तो x की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 6/2 = x = 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इफ साइन a = 4 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ द cos a। तो इसमें हम ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। तो मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है। तो साइन a किसके बराबर होता है p, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और जो cos a के बराबर होता है किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। बेस यहाँ पर कितना 3 और हाइपोटेन्यूज 5, 3/5। फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी साइन 45 की 1/√2 और cos 45 की 1/√2। तो 2/√2 2/√2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 77/2। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वेदर द रैशनल नंबर 15/1/1600 विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ानी पड़ेगी। आगे चलते हैं। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है वह कितनी होती है d = b² - 4ac। तो b यहाँ पर कितना है -5, तो 15 और 4 4 4 मतलब 16, तो वैल्यू हो जाएगी 9। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दोस्तों a1 यहाँ पर कितना है 7 और a2 कितना है 5। तो a2 - a1 इज द कॉमन डिफरेंस। a2 - a1 = 5 - 7 = -2 इज द करेक्ट आंसर = D के। आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज। दोस्तों जिसका आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 87, क्योंकि a यहाँ पर कितना है 2 और d यहाँ पर कितना 5। तो SN के फॉर्मूले रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 87। ऑल द स्क्वायर्स आर, दोस्तों स्क्वायर होते हैं सिमिलर, क्योंकि उनकी साइड तो बिल्कुल, अगर एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर तो सभी स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर तो नहीं होगी, पर देखने में सिमिलर होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सिमिलर। ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। दोस्तों वह क्या कहलाती है
Secant is the correct answer. SECANT. The length of a tangent drawn from an external point to a circle are infinity. दोस्तों कितनी भी लाइन हो सकती है वे तो infinity is the correct answer. Infinity. आगे चलते हैं. Find the distance between the points. जो इसका फॉर्मूला होता है कितना होता है x2 यहाँ पर कितना है -5 और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर. जो इससे आप सोल्व करके आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा √13 इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. द वैल्यू ऑफ 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा. आगे देखते हैं दोस्तों. PE 0.25 और आपको पता ही होगा PE और P0E किसके बराबर होता है 1 के. तो P0E की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0.75. जो हम इसे 1 में से माइनस करेंगे 0.25 को. आगे चलते हैं. विच ऑफ दिस इज अ रैशनल नंबर. इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा, या 2 का स्क्वायर हो जाएगा या 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर. तो सी इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम कितना हो जाएगा -1/2 क्योंकि हम 2 को सबसे डिवाइड कर देंगे और माइनस होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1/2 इज द करेक्ट आंसर. यानी बी इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज सॉल्यूशंस. कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसमें जो आएगा यूनिक सॉल्यूशन. बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2. ठीक है. आगे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है. इसमें दोस्तों ये है क्योंकि यहाँ से x² से x² कट जाएगा और इसमें भी x² से x² कट जाएगा और इसमें x³ और x³ भी है. इसमें तो x² है ही नहीं तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 और इसमें सही आंसर हो जाएगा A 2/2 और 3. विच वन इज एन AP सीरीज. जिसमें D सेम होगा वह क्या होगी AP. तो ये 3 की टेबल है उसमें D 3 है तो ये क्या हो जाएगी AP में. तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ट्रायंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर. विच सिमिलर क्राइटेरिया आर यूज्ड. इसमें क्या है एंगल साइड एंगल. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट क्या द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर. जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर. आगे चलते हैं. इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल विच सेंटर 0 आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 70 डिग्री. तो एंगल POA कितना हो जाएगा. जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 55 डिग्री. कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 2 और 5 और 4 और 2 इज. जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा A. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है इसका जो दोस्तों सही आंसर B हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि जो मिड पॉइंट है वो होती है x = x1 + x2/2 और x1 कितना 2 + 4/2 = 3 और y के कितने थे y1 + y2/2 y1 2 + 5/2 तो 7/2. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. अगर दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं. मैं जल्द से जल्द आपकी कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा. कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर. एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है 0. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज. तो ये कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर क्योंकि 0 0 होते हैं कोऑर्डिनेट और इसमें ऑप्शन है ही नहीं उस चीज़ का. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 216 मीटर क्यूब. द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स इज इक्वल टू. क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 तो अगर हम इसमें 6 का 216 का 3 टाइम अंडर रूट करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. द रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज. दोस्तों बी ऑप्शन इज द करेक्ट क्योंकि जो रेडियस होते हैं वो डायमीटर अपॉन में 2 होती है. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर विल बी. एरिया कितना होता है πr². तो πr². तो पाई की वैल्यू 20/7 × 7 × 7. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा A 154
4 सेंटीमीटर। वट इज़ द मीडियन ऑफ आ फॉलोइंग, इसका जो मीडियन हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 27, क्योंकि अगर हम, ठीक है दोस्तों 27 इज द मीडियन, क्योंकि अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख ले 21, 24, 27, 30 और 32, इसमें जो मिडिल टर्म है वह 27, इसलिए मीडियम कितना हो जाएगा 27। आगे चलते हैं। वट इज़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग, इससे मोड कितना हो जाएगा 2, क्योंकि जो 2 है वो कई बार दिखाई दे रहा हमें। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो अगले पेपर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के और लेस देन और इक्वल टू 1 के। फॉर एन इवेंट ई कंप्लीट एज दी ई कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो दोस्तों 1 आ जाएगा इसमें खाली स्थान की जगह, क्योंकि पी ई प्लस पी ई नॉट इक्वल टू में 1। दोस्तों हमने ये सेट डी बी का सॉल्यूशन पूरा कर लिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।